नमस्कार दोस्तों, यूएसएस और डीआर सर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ा दिन है। ये बड़ा दिन इस वजह से भी है क्योंकि आज भगवान परशुराम की जयंती है और इस जयंती पर जो मेरे सभी बड़े हैं उनको मैं आशीष चाहता हूँ। उनका आशीष हमेशा मेरे बने रहे। छोटे बड़े जो मेरे भाई बहन चाहता हूँ कि वो घर में रहें और सुरक्षित रहें। भगवान परशुराम जी से आग्रह है कि जो ये बीमारी के जो समय आया है, जिस समय आपने इस जो धरती है इसे 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, आपसे हे प्रभु मैं आपके चरणों में ये आशीष मांगता हूँ कि इस बीमारी से आप हमें उसी तरह मुक्त कर दें। देखो दोस्तों, आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, पहले इस चैनल में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि परशुराम जी से आपको ये 5 बातें तो ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर ये 5 बातें आप लोग अपनी ज़िंदगी में उतारोगे तो आप बहुत आगे जाओगे ना। तो देखिए, पहला तो ये है कि जो भी बड़े इस चैनल को देख रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन, जो मेरी उम्र के देख रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जो यूएसएस और डीआर सर चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सभी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए कि ना कि सिर्फ स्कूली शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। ये वीडियो मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आज एक ये महान दिन है हमारे लिए, तो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब कई जो महान विद्वान आएंगे वो मुझे यहाँ पे सलाह भी देंगे कि ये तो अपने व्यूज़ काउंट करने के लिए आया है, अपना बिजनेस करने के लिए आया है, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आया है। तो हाँ दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना ये नहीं है। इस वीडियो से जो भी 50% अर्निंग होगी इस चैनल पर, या इस चैनल पर जो भी अर्निंग होगी उसका 50% ब्राह्मण जो महासभा है बांधगी की उसको जाएगा, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको शिक्षा मिल सके। और जिन लड़कियों को विवाह के समय उनके पिताजी इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वो विवाह में कुछ दान कर सकें, तो उसका 50% वहाँ इस वजह से जाएगा। बाकी का 50% होगा वो टीचरों के पास जाएगा और 10-5 रुपये जो बच्चे को मेरे पास रहेंगे। ये इस चैनल का उद्देश्य। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, घंटी दबानी है, लाइक करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा ये कि आपका जो एक छोटा सा सहयोग है ना, वो किसी लड़की को सुख देगा, किसी बच्चे को पेन देगा, किसी बच्चे को कॉपी देगा। और आपके बच्चे भी जो स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं 6 से 12, उनके लिए यहाँ पर एक कंटेंट तैयार किया जाता है। और ऐसी क्वालिटी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लास बाय क्लास, और क्लास भी सिर्फ ऐसे नहीं जिस तरह आपको यहाँ पे जो एनिमेशंस नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार के परशुराम जी की स्लाइड नज़र आ रहे हैं, ऐसे स्लाइडों से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे चित्रों के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मुझे पता है कि आप लोग आज ब्राह्मण एकता दिखाने का दिन है, तो आप लोग ज़रूर दिखाओगे और 100% आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। और जो भाई अगर उससे लगता है कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ इसे मत देखना और मत करना यार, आप शेयर सब्सक्राइब मत करना भले आप। लेकिन जो वास्तव में दिल से चाहते हैं, और आप सबूत ये होगा कि जब भी पैसा यूनिटी के पास जाएगा तो उसकी एक चीट मैं बार बार वहाँ भी शेयर करूँगा, अपने चैनल पर भी शेयर करूँगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि इतनी अर्निंग थी, उसका 50% वहाँ गया है। तो ये हर बार होगा और ये आप लोगों का एक सहयोग होगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और विश्वास अगर आप करोगे तो उस विश्वास पे हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे आज जो जयंती है, पहले उस जयंती की बात कर लेते हैं। 9 बजे हमारा ब्राह्मण फेसबुक जो है वो भी लाइव आएगा, तो वहाँ भी आप जुड़िए। कमाल के आज वहाँ पे दृश्य होने वाले हैं। पहले भगवान परशुराम के जन्म संबंधित आएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा ठीक है कि उन्होंने कैसे अपने ज़िंदगी में वो आगे बढ़े। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रभु के बारे में 5 बातें। ये 5 बातें अगर आप सीख लोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। हमारे जो भगवान परशुराम है उनका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया को हुआ था। ये जमद अग्नि के पुत्र थे और रेणुका दोनों के थे, क्योंकि माता पिता थे इनके। इनका शुरुआत में जो नाम था वो राम था, लेकिन बाद में भगवान शंकर की आराधना करते थे और भगवान शंकर ने इन्हें क्या दे दिया, अपना परसा दे दिया, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, परशुराम। वेद इनके मुख में है और इनके हाथों में परसा है, और यहाँ क्या है, धनुष है। एकमात्र ब्राह्मण जिन्होंने ये दिखाया कि ब्राह्मण कमज़ोर भी नहीं होते हैं, और आप उन्हें कमज़ोर समझने की गलती भी मत करना। अगर उनसे हम लोगों ने ये 5 चीज़ें सीख ली तो इतना मान करके चलना कि ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। नंबर 1, क्षमाशीलता। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि बेहद गुस्सा होने के बाद भी इनके अंदर क्षमाशीलता थी। जब ये लक्ष्मण जी ने जब इनको
कटु वचन बोले, लक्ष्मण जी को ये कटु वचन बोल रहे हैं, तभी भी इन्होंने अपनी मर्यादा पार नहीं करते हुए और भगवान परशुराम के कहने पर भगवान राम के कहने पर अंत समय में इन्हें क्या किया, लक्ष्मण जी को क्षमा दान दिया। तो इनकी क्षमाशीलता है। दूसरी बात आपने देखा होगा, जब कर्ण ने इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली थी और बताया था कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो इन्होंने बाद में क्या किया, जब उन्हें सब चीज़ें पता चल गई कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्हें क्षमादान दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब आपको मेरे इन अस्त्र शस्त्रों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब ये काम नहीं आएंगे, इतना कहकर उन्हें छोड़ दिया। तो इनकी क्षमाशीलता को दिखाते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जब भगवान शंकर से मिलने के लिए गए थे और रास्ते में इन्हें किसने रोक लिया था, गणेश जी ने रोक लिया था, तब इन्होंने गणेश जी को कोई कठोर दंड न देकर के उनका एक दांत तोड़ दिया, जिससे उनका नाम क्या रख दिया गया, एक दंत। इसके बाद जो दूसरी कहानी थे, 5 चीज़ें अगर आप जीवन में उतारोगे बहुत आगे जाओगे। दानशीलता, हमेशा अपने दान के लिए बहुत फेमस रहे हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को इन्होंने दान कर दिया, अपने पास कभी नहीं रखा। ब्राह्मण हमेशा अपनी दानता के लिए जाने जाते हैं। जब इन्होंने सब कुछ दान कर दिया और इनके पास जब कुछ भी नहीं बचा, तो द्रोणाचार्य जो है वो इनके पास आए। द्रोणाचार्य जब इनके पास आए तो इनके पास कुछ बचा नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे अपने अस्त्र शस्त्र दे दीजिए, तो और सब ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो आप मुझे मंत्रों के साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा था वहाँ ऐसा ही हो, और ऐसा करके उन्हें क्या दिया था, इन्होंने आशीर्वाद दिया था और सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें क्या कहते हैं, दान कर दिए थे। नैतिकता और न्यायप्रियता, ये हमेशा न्याय के पक्षधर थे और इनकी नैतिकता थी वो भी सम्मानित थी। आपने देखा होगा सहस्त्रबाहु और उनका जो पूरा परिवार जो कुदंत्री था, उनका वंश, उस पूरे वंश का इन्होंने क्या कर दिया था, संहार कर दिया था, क्योंकि उस वंश ने ब्राह्मणों को अतिताई बहुत तंग किया था और उस अतिताई बहुत तंग के कारण इन्होंने क्या किया, उस समूल वंश का ही नाश कर दिया। तो ये इनकी महानता को दिखा। तीसरा, माता पिता, ये हमेशा अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य मानते थे और अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे। आपने देखा होगा जब इनके पिता चाहते थे कि और बार बार अपने पुत्र से अपनी माँ का वध कर दो, तो किसी ने उनकी माता को वध नहीं किया। जब ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद अपने घर लौटे तो कहा, हे मेरे पुत्र, हे राम, कि मैं अपने जो बाकी के पुत्र हैं उनसे कई दिनों से काम की कह रहा हूँ लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। तो कहा, हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी कहेंगे उसे परशुराम राम जरूर पूरा करेगा। ये परसा मेरे प्रभु ने मुझे इसलिए दिया है, ठीक है। तो परशुराम नाम आ गया था। तो परशुराम नाम के कारण उन्होंने कहा था कि मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। पिताश्री ने आज्ञा दी कि अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। तो बिना एक पल भी झटकाए कुछ समय के लिए तो पैर उतरे, ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आसान नहीं होता जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ को हम सर धड़ से अलग कर दें। लेकिन फिर क्षणिक समय में ही उन्होंने अपना फरसा उठाया और फरसा उठाकर अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन माँ का जब सर अलग हो गया तो पिता इनकी पितृभक्ति से बहुत खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो वरदान में इन्होंने अपनी माँ का वापस क्या मांग लिया, अपनी माँ का वापस जीवन मांग लिया। उनकी माँ वापस क्या हो गई, जीवित हो गई। तो ये दिखाता है कि इनकी मातृ और पितृभक्ति भी शानदार थी। संगारक व भक्ति का संगम, आपने देखोगे जब पूरी पृथ्वी को इन्होंने जीत लिया था, जब पूरी पृथ्वी का संगार किया था, संगार इस वजह से किया था क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत तंग करते थे, इसलिए क्षत्रियों के क्या थे, सहस्त्र भाव समरिपु में, तो सहस्त्र भाव का भी इन्होंने अंत किया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती, क्योंकि क्षत्रिय के जो हैं उन्होंने बार बार ब्राह्मणों पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अत्याचार किए हैं, तो इन्हें उनसे नफरत थी। और इसलिए लेकिन हमेशा अपनी नैतिकता के अंदर रह करके, भगवान विष्णु के अवतार है लेकिन एक क्रोधित अवतार है, गुस्से के साथ इन्होंने हमेशा संयम भी रखा है, तो संहार किया। नैतिकता इनकी ये देखिए कि पूरी पृथ्वी जीतने के बाद भी इसका एक सुई के इंच बराबर इन्होंने नहीं रखा, नोक के बराबर भी नहीं रखा, और पूरी जो धरती थी वो समस्त ब्राह्मणों क्या कर दी, दान कर दिया, और खुद महेंद्र पर्वत पर जा करके तपस्या करने लग गए। और आज भी ये माना जाता है कि हमारे भगवान परशुराम जी जीवित हैं, क्योंकि और 3 या 4 पात्र हैं जो आज भी क्या हैं, जीवित हैं, तो उनमें इनका नाम भी आता है। हनुमान जी के साथ किए आचार और अमर हैं, तो ये आज भी जीवित हैं। आप लोगों को क्या करना, आप बच्चों क्लास से मिलती रहेंगी, आपका सहयोग होना चाहिए। और मैंने बताया है कि इस वीडियो से नहीं बल्कि चैनल से जोड़ने होगी, 50% वहाँ जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है, अगर आप वही दिखाना चाहते हो तो फिर मत करना, और दिखाना चाहते हो तो कर देना, ठीक है। आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर बोलिए दादा परशुराम की जय। धन्यवाद दोस्तों।